अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में उर्दू की दीगर शेरी और नसरी असनाफ से मुतालिक 20 अहम सवालात और जवाबात हम कवर करने वाले हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, बहुत अहम क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में कई सारे फैक्ट को यकजा कर दिया गया है। तारीफात के एतबार से असनाफ और हैयतों के नाम शामिल कीजिए। एक्चुअल में यहां से देखिए 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तारीफात के एतबार से असनाफ और हैयतों के नाम शामिल कीजिए। मुस्तज़ाद, तज़मीन, मुरब्बा, मुसल्लस, सुलासी। आपका जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, नोट कीजिएगा। अपने या किसी दूसरे शायर के मिसरे या शेर पर मिसरा या मिसरे लगाना क्या कहलाता है, तो वो हो जाएगा तज़मीन। नोट कीजिए। ऐसी नज्म जिसके हर मिसरे के बाद एक मौजू फ़िक़रा बढ़ा दिया जाए तो वो हो जाएगा आपका मुस्तज़ाद। ऐसी नज्म जिसका हर बंद 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल हो तो उसे क्या कहेंगे, 3-3 मिसरों पर मुश्तमिल है तो उसे कहेंगे मुसल्लस। ऐसी नज्म जिसमें महज 3 मिसरे हो तो उसे क्या कहेंगे, सुलासी। ऐसी नज्म जिसके हर बंद में 4-4 मिसरे हो तो उसे कहेंगे मुरब्बा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसी सिन्फ़ ज़राफ़त को क्या कहते हैं जो किसी के तर्ज निगारिश की तर्ज और नकल में लिखी गई हो और असल निगारिश के अल्फाज और ख्यालात को इस तरह बदल दिया जाए कि मज़ाहिया तासुरात पैदा हो जाए। पैरोडी कहेंगे, रिपोर्टाज कहेंगे, तबसरा कहेंगे, तराइले कहेंगे। जवाब है पहला ऑप्शन यानी पैरोडी। हाइकू कुल कितने मिसरों और सालिमों पर मुश्तमिल होती है, बताइए। 4 ऑप्शन है, चारों को रीड कीजिए और जवाब दीजिए। हाइकू एक जापानी सिन्फ़े सुखन, याद रखना है। आपका आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 3 मिसरों और 17 सालिमों पर मुश्तमिल होती है। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। मुसल्लस में 4 मिसरे, मुसम्मन में 8, मुसब्बा में 10, मुअश्शर में 7। सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुसम्मन में 8 मिसरे होते हैं। मुंदरजा झेल में से रेडियो फीचर के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है। 4 बयानात है, चारों को रीड कीजिए और बताइए दरजेल में से कौन सा बयान है जो कि सही है, दुरुस्त है। बगौर रीड कीजिए। रेडियो फीचर के बारे में ये तमाम बयानात हैं। आपका जवाब हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन, रेडियो फीचर में हकायक पेश किए जाते हैं। तरजीह बंद किसे कहते हैं, वह नज्म जिसमें जो बंदों में तकसीम हो, वह नज्म जिसके अशार बराबर हों, वह नज्म जिसके शेर छोटे बड़े हों, वह नज्म जिसके हर बंद के आखिर में एक शेर की तकरार हो। आपका जवाब है 4th ऑप्शन यानी वह नज्म जिसके हर बंद के आखिर में एक शेर की तकरार हो। तारीफात के हिसाब से असनाफे सुखन के नाम शामिल कीजिए। क़िता किसे कहते हैं, रुबाई किसे कहते हैं, वासुख्त किसे कहते हैं, रेख्ती किसे कहते हैं, शहर आसूब किसे कहते हैं। अब देखें, वासुख्त, रेख्ती, शहर आसूब ये ऐसी सनातें हैं जिनके बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपको पूछे गए पिछले सालों में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ऐसी सिन्फ़े सुखन जिसमें 4 मिसरों में एक मजमून अदा किया जाता है और उसके तमाम मिसरों में ख्याल मरबूत होता है और आखिरी मिसरे में ख्याल की तकमील होती है। नेज़ उसके पहले, दूसरे और चौथे मिसरे हम काफिया होते हैं, तीसरा मिसरा बेकाफिया होता है तो उसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग रुबाई। आगे इसके बाद देखिए, ऐसी नज़्म जो मजमून वाहिद पर मुश्तमिल हो और उसका पहला शेर गजल और कसीदे की तरह मतलाना हो बल्कि सिर्फ हर शेर के दूसरे मिसरे हम काफिया हों। चलिए आगे देखिएगा, ऐसी नज़्म जो मजमून वाहिद पर मुश्तमिल हो और उसका पहला शेर गजल और कसीदे की तरह मतला ना हो बल्कि सिर्फ हर शेर के दूसरे मिसरे हम काफिया हो तो उसे क्या कहेंगे,
तो उसे कहेंगे क़िता। आगे देखिए, ऐसी सिन्फ़े सुखन जिसमें औरतों के जज्बात का इजहार खुद औरतों की जुबान, मुहावरे और रोजमर्रा में की जाती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे रेख्ती। ऐसी सिन्फ़े सुखन जिसमें महबूब को जली कटी सुनाकर किसी और से दिल लगाने की बात की जाती है, तो उसे क्या कहेंगे? वासोख्त। ऐसी नज़्म जिसमें हयात की किसी खास पाबंदी के बगैर किसी मुल्क या शहर की बदहाली का बयान हिजविया अंदाज में हो, तो उसे कहते हैं शहर आशूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तारीफात के एतबार से असनाफ के नाम शामिल कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है। हाइको किसे कहते हैं? तराइली किसे कहते हैं? गीत किसे कहते हैं? रिपोर्टाज किसे कहते हैं? तबसरा किसे कहते हैं? इन तमाम चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, पहले आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। ऐसी सिन्फ जिसमें मौसीकियत की फरावानी होती है और उसमें शख्सी जज्बात या दिली कैफियत सादगी और बेतकल्लुफी के साथ पेश किए जाते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे गीत कहेंगे। नोट कीजिएगा। ऐसी सिन्फ जिसमें 3 मिसरे हैं और उसके 3 मिसरों में जुमला अरकान 17 हो, तो उसे क्या कहेंगे? हाइको कहेंगे। नोट कीजिएगा। ऐसा मुख्तसर नविश्ता जो किसी किताब को आम कारी से मुतारिफ कराने की गर्ज से लिखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तबसरा कहते हैं। 8 मिसरों पर मुश्तमिल ऐसी सिन्फ जिसमें कोई ख्याल या एक तजर्बा लतीफ और रंगीन शेरी सांचे में ढाला जाता है और उसके 8 मिसरों में पहला, तीसरा और 5वां मिसरा हम काफिया होता है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग तराइले कहेंगे। किसी वाक़े की खबर या रिपोर्ट इस तरह तैयार करना कि इसमें अफसाने का अंदाज पैदा हो जाए या उसमें मुसन्निफ की शख्सियत की झलक हो, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे रिपोर्टाज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाइको कहाँ की कदीम सिन्फ है? फ्रांस, जापान, ईरान, अरब। तो सीधे इसका जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी जापान। पैरोडी की क्या माना है? नक्काली करना, जराफत, मौसीकियत या फिर जवाबी नगमा। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी जवाबी नगमा। किसने रिपोर्टाज को सहाफत और अफसाने की दरमियानी कड़ी कहा है? कलीमुद्दीन अहमद, अली सरदार जाफरी, अली अब्बास हुसैनी, हयातुल्लाह अंसारी। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए नोट कीजिएगा दूसरा ऑप्शन यानी अली सरदार जाफरी। अखबार की उस अहम तहरीर को क्या कहते हैं जिसमें मुदीर, नाशिर या मालिक किसी अहम मसले पर राय देता है? कॉलम कहते हैं, मंजरनामा कहते हैं, फीचर कहते हैं या फिर इदारिया। आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी इदारिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तारीफात के एतबार से असनाफ और हैयतों के नाम शामिल कीजिए। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो पहले आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नोट कर लीजिएगा। आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। ऐसी नज़्म जिसमें मुतअद्दिद बंद हो और हर बंद में मुतअद्दिद मिसरे हो, उसे हम लोग कहेंगे मुसम्मत। ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में 5-5 मिसरे हो, क्या कहेंगे? मुखम्मस। हर बंद में 6-6 मिसरे हो, मुसद्दस। 8-8 मिसरे हो, मुसम्मन। अगला क्वेश्चन देखिए। रुबाई में क्या ज्यादा करीने कयास है? 4 ऑप्शन है, चारों को रेड कर ली। चारों में एक एक स्टेटमेंट है और बताइए कौन सा बयान है जो कि रुबाई के ताल्लुक से सही है। रुबाई में क्या ज्यादा करीने कयास है? आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी आमतौर पर हकीमाना और अखलाकी मजामीन होते हैं। जिस नज़्म में शहरों की बदनज़मी, बदहाली और बर्बादी का जिक्र होता है, उसे क्या कहते हैं? नौहा, शहर आशोब, मरसिया, वासोख्त। अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन में कवर कर चुके हैं, तो सीधे जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी शहर आशोब। 8 मुख्तलिफ हयतों का मजमूई नाम क्या है? मुसब्बा कहेंगे, मुअश्शर कहेंगे, मुसम्मन कहेंगे, मुसम्मत कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मुसम्मत। आप सब नोट कर लीजिएगा। 8 मुख्तलिफ हयतें कौन कौन सी है? मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसब्बा, मुसम्मन, मुत्तसा, मुअश्शर। ये 8 हयतें हैं। उर्दू शायरी की एक हयत मुअश्शर है, उसके हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? 3 होते हैं, 10 होते हैं, 9 होते हैं, 12 होते हैं। आपका जवाब है दूसरा ऑप्शन यानी 10।
रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज्यादा पुरअसर होता है? चौथा, तीसरा, दूसरा या फिर पहला? जवाब है हमारा फोर्थ, पहला ऑप्शन यानी चौथा। वह नज्म जिसके हर मिसरे के आखिर में कुछ मौजू अल्फाज बढ़ा दिए जाएं उसे क्या कहते हैं? मुसम्मत कहते हैं, मुस्तज़ाद कहते हैं, तरजीह बंद कहते हैं या तरकीब बंद कहते हैं? दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुस्तज़ाद। ऐसी तहरीर को क्या कहते हैं जिसमें किसी मुंतखब मौजू पर अपने मखसूस अंदाज में अपनी राय पेश करते हुए किसी भी मामला के अहम पहलुओं पर रोशनी डाली जाती है? डॉक्यूमेंट्री, इदारिया, मंजरनामा या फिर कॉलम? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कॉलम। तो आज के सेशन में हम सभी ने मिलकर के शेरी और नसरी असनाफ से मुतालिक 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए, इसी उम्मीद के साथ में कि आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो इस क्लास को आप सब लोग खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस तरह की रेगुलर क्लास से अपने एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकें और आने वाले एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर सकें। तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।